आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन तेजी BEL में देखते ही बनती है। यहाँ पर आपके सामने 4 बहुत बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें से 2 हैं 3 करोड़ रुपए के ऊपर। 2.97, 2.87, 2.43 और 3.08 करोड़ के 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन BEL पर हुए हैं 185.90। ऐसा करते हैं, ये कॉल के जनक तो नंदी साहब हैं, लेकिन एक चार्ट चेक करवाते हैं यहाँ पर आशीष चतुर्मोथा साहब से। आशीष जी, BEL पहले बताइए ये आज कहाँ जा रहा है, फिर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके चार्ट की बताता हूँ। तो शैल जी बिल्कुल, स्टॉक अपने 4 साल के कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर अब कहीं ना कहीं 2017 में जो इसने हाइज बनाए थे करीब 193 195 के जोन को, उसको क्रॉस करने की तैयारी इस मूव में नजर आ रहा है। और ये मूव जिस तरह से लास्ट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का मैं डेटा देखूं तो वहां हम देख रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्टिविटी बीच बीच में देखने को नजर आई। एक दिन हमने देखा करीब 12 करोड़ शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुए और उस दिन पे स्टॉक ने 150 से 168 170 का मूव दिखाया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं रैली कंसिस्टेंट बेसिस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में देखने को नजर आ रही है। तो मेरा मानना है 193 के लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे और 205 210 की ट्रेजेक्टरी में शॉर्ट टर्म के अंदर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस यहां पर मेरे हिसाब से 178 का बनता है। 178 के स्टॉक के सामने एक अच्छी खासी 10% की तेजी BEL के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, फिलहाल 185 का प्राइस आपके सामने है। और जो बात मुझे आपको बतानी थी कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट कैंडिडेट है। यहाँ पर हम लोगों ने नवंबर 2017 में इस काउंटर को ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा था, वो था 193 रुपये। जिस हिसाब से खबरें आपको दिल्ली से आती हुई दिख रही हैं विनिवेश पर, आप मान के चलिए कि ये एक मूव आप अगले हफ्ते में आते हुए देखेंगे। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा? जय शैल जी, एक तो देखिए वो मदरसन सुमी अच्छा कर रहा है। अपोलो टायर्स अगर आप देखें, टायर सेगमेंट में क्रिटिकल जंक्चर पर बैठा है। मैं इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। एक बार मानस जरा अपोलो टायर्स को देखिएगा, जिस जोन में है ये, इसने अपने आप एक वेल डिफाइंड बेस के ऊपर प्लेस कर रखा है और वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज हालांकि 20 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो एडिशंस इसमें काफ़ी अच्छे खासे हैं क्योंकि MRF भी डे हाई पर है और अपोलो भी डे हाई पर है। तो एक सेक्टोरियल स्विंग है ये। आप कैसे अप्रोच करेंगे अपोलो टायर्स को डे हाई पर इस वक्त? कोई ट्रेड विजिबल है आपको इसमें? देखिए, दोनों स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हम केवल 2 दिनों की बात करें तो उसके लिए आपको ट्रेड लेना चाहिए। MRF में भी बेहतरीन चार्ज पैटर्न बने हैं और अपोलो टायर्स में भी बने हैं। अपोलो टायर्स में मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना आसान है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम है। 228 रुपए के भाव चल रहे हैं, अभी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 225 रुपए का, 3 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला टारगेट आता है वो करीब करीब 232 236 का आता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 236 के स्तर ब्रेक होंगे तो उसके बाद तो नेक्स्ट टारगेट 260 का ही आएगा। इसलिए बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस 225 का लगाएं। तो यहाँ पे अबाउट टायर्स पे आपका ये व्यू है। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जो कि डे हाई की डायरेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं, उसमें IT स्पेस से याद रखिएगा कोफोर्ज है, और एक अगर आप देखें मेटल स्पेस से NMDC। ऑल दो NMDC अभी भी अगर आप देखें स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में है और उससे बाहर निकलने के कोई संकेत नहीं दे रहा। मैं उसको छोड़ के कोफोर्ज पे आना चाहूँगा। आशीष, ये प्री रिजल्ट्स बाइंग में आप IT में क्या बाय कर रहे हैं? कोफोर्ज, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो। आशीष चतुर्मोथा जी, पहला प्रश्न आपसे ये होगा, फिर इसी प्रश्न को मैं महेश्वरी साहब के पास ले जाऊंगा। प्री अर्निंग्स बाइंग IT में आप कहाँ कर रहे हैं आशीष? बिल्कुल, तो देखिए मिड कैप IT में हम कोफोर्ज पर ध्यान दे रहे हैं, एम्फासिस पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेंड में हैं। कोफोर्ज की अगर से बात करें तो ये मूव 4350 तक एक्सटेंड होते हुए आपको नजर आएगा। बहुत ही कंसिस्टेंट प्ले कोफोर्ज के अंदर में देखने को नजर आया है। 4140 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड यहां लिया जा सकता है। एम्फासिस, जैसे मैंने कहा, यहां पर भी स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है। 2250 के लक्ष्य के लिए हमने एम्फासिस के अंदर में भी एक लॉन्ग ट्रेड दिया है। 2130 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी एक खरीदारी आप कर सकते हैं। और अगर से स्मॉल कैप की बात करें तो हमने FSL और बिरला सॉफ्ट, इन 2 स्टॉक्स पे बात की है। अभी मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बिरला सॉफ्ट पे काफी अच्छा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। 390 के स्टॉप से इस पर ध्यान दिया जा सकता है। 440 के लक्ष्य मैं समझता हूं, यानी यहां से करीब 11-12% की तेजी बिरला सॉफ्ट के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है।
वीरेन जी, मेरे ख्याल से आज दिन मिड कैप आईटी का ही है, और इससे पहले कि मैं आपको और स्टॉक से इंट्रोड्यूस करवाऊं, एक नज़र ज़रा इंडिया ग्लाइकॉल पर डाल लीजिए। ये तेज़ी तो देखते ही बनती है, और यहाँ पर इसका सर्किट भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप